नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने डिप्रेशन को दूर करने के लिए 6 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं कि जिनको अपनाने से आप अपने डिप्रेशन को बहुत दूर कर सकते हैं और उससे परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन के लेवल को भी बढ़ा सकते हैं और एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। मैं आज देख रहा हूं बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं डिप्रेशन को लेकर जो बढ़ती जा रही है और तरह तरह से इंसान परेशान होने लगा है। और इसी बीच में उसके दिमाग में यह भी बात आती है कि अब मेरे अंदर इतने सारे केमिकलों की कमी हो गई है तो यह कैसे बढ़ेंगे, और वह चिंतित सा रहता हुआ और भी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहा होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए जिससे आपका डोपामिन, सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़े और साथ में आपका डिप्रेशन भी खत्म हो। तो यह आजमाई हुई चीज है, एकदम पुख्ता चीज है। अगर आप इसका इस्तेमाल और इसका सेवन या इसका उपयोग सही तरीके से करते हैं और नियमित तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आराम जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन 6 चीजों से। इन 6 चीजों में सर्वप्रथम मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं तामसिक प्रवृत्ति, तामसिकता। ठीक है, मतलब तामसिक चीजों से दूर रहना। अब वह तामसिक चीजें क्या हो सकती हैं दोस्तों? तामसिक चीजें मतलब जैसे अंडा, मांस, मछली, है ना, यह सब चीजें और ऐसी जो बहुत सी चीजें जो इनके अंतर्गत आती हैं। इसके साथ जितने भी मादक द्रव्य होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, यह सब भी तामसिक चीजों में आते हैं। तो आपसे कृपया विनती है कि जितने भी मादक द्रव्य हैं, मतलब मादक चीजें हैं जिनसे आपको नशा होता है, जिनसे आपको नशा मिलता है, जितनी जल्दी हो सके इनसे दूर चले जाइए। साथ ही साथ चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन करना भी इसी तामसिक प्रवृत्ति में ही आता है। यहां पर मैं एक और चीज रखना चाहता हूं दोस्तों, इसी तामसिक चीजों के बीच में ही, कि जो व्यक्ति जितना न्यूज चैनल देखता है वह उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, चला ही जाता है। अगर आपको डिप्रेशन से दूर होना है तो कृपया कर न्यूज चैनलों से थोड़ा दूरी बनाइए, बहुत दूरी बनाइए मैं तो कहता हूं। और इसके साथ एक और चीज आती है, प्याज और लहसुन का जो इस्तेमाल है वह कम कर दीजिए या तो अभी के लिए फिलहाल खत्म कर दीजिए, क्योंकि यह भी तामसिक चीजों में ही आती है। तो यह रही तामसिक चीजों की बातें। और अपने हिसाब से जो भी तामसिक चीजें होती हैं आप उनका पता करके और उनसे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको पूर्ण रूप से खत्म कर दीजिए। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह है संगीत, मतलब गाने या भजन। ऐसे कोई संगीत, ऐसे कोई भजन जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके ब्रेन को रिलैक्सिंग लगे। आपको पता है संगीत सुनने से आपके ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स उत्पन्न होते हैं। जब आप अच्छा साउंड सुनते हैं, जब अच्छा आप संगीत सुनते हैं तो आपको बहुत प्रसन्नता मिलती है। कहीं हद तक आपके डिप्रेशन के सिम्टमों से आपको छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आप अपने मनपसंद जो भी गाने हैं या भजन है या कीर्तन है, जो भी है, अगर आप इसे सुनते हैं या करते हैं तो इससे भी आपको कहीं हद तक ऐसी इतनी मदद मिलती है जिससे आप अपने डिप्रेशन से धीरे धीरे करके दूर जाते चले जाते हैं। इसके बाद जो मैं आप लोगों के सामने तीसरी चीज रखना चाहता हूं वह है सूर्य की किरणें, सनलाइट। हाँ दोस्तों, यह सूर्य की किरणें जो होती है ना, यह बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी होती है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशील होती है। यह आपकी शारीरिक बीमारियों के साथ साथ आपके मानसिक रोगों को भी जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है, इवन करती ही है। मेरा यह पर्सनल अनुभव है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से सुबह की 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे की धूप लेता है या 45 मिनट की भी ले सकता है, और अगर जिन व्यक्तियों को सुबह समय ना मिले तो वह सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले की धूप ले सकता है, जिससे उसके मानसिक स्तर में सुधार होगा, उसकी शारीरिक स्थिति भी सुधरेगी और आप बहुत खुशहाल जीवन जीने लगेंगे और आपको बहुत प्रसन्नता भी मिलेगी। जो धूप होती है दोस्तों, यह आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, साथ साथ में आंखों के लिए भी फायदेमंद है। और जैसा आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें जीवनदायिनी होती हैं,
अगर सूर्य न निकले तो सारी दुनिया तबाह हो जाए। तो एक सिंपल सा फैक्ट है दोस्तों, अगर जो भी व्यक्ति सूर्य की किरणें लेता है ना, वह सदैव स्वस्थ और निरोगी रहता है। और उसका भी एक नियम है कि वह 12 बजे के बाद धूप ना लेके जल जाए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेसेस बहुत ज्यादा हो जाती है ना उस समय। तो व्यक्ति समझदार वही है जो सुबह से लेके जो 10 बजे के पहले तक की या 11 बजे के पहले तक की जो धूप लेता है, वही समझदार है। इसमें यह होता है दोस्तों कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, यह आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन के लेवल को यह बढ़ाने में आपकी मदद करती है और साथ ही साथ आपके संपूर्ण शरीर को पोषण देती है। तो कृपया करके दिन में एक बार घंटे 1.5 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में जाना शुरू करिए, या सूर्य की रोशनी में टहलना, योगाभ्यास या एक्सरसाइज करना शुरू करिए। बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद मैं जो चौथी चीज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह है पर्यावरण के बीच में रहना। जैसे किसी गार्डन में चले गए, किसी जंगल में चले गए, किसी झरने के पास चले गए, ठीक है। प्रकृति से जुड़ना। आज मैं देख रहा हूं कि जितना सिविलाइजेशन हो रहा है, बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बढ़ती जा रही हैं, उतना ही व्यक्ति निराश होता जा रहा है। आखिर निर्जीव चीजों को देखने से कौन व्यक्ति खुश होगा भाई? तो आशा करता हूं कि यह बात आप मेरी मानकर कम से कम आधे से 1 घंटा, हो सके तो 2 घंटा आप प्रकृति के बीच में जाइए, पेड़ों को छूइए, हवा का आनंद लीजिए, पौधों को, पेड़ों को लहराता हुआ देखिए हवा के झोंकों से, पानी को बहता हुआ देखिए, पक्षियों की आवाज सुनिए। यह सब कुछ प्राकृतिक चीजों के बीच में जाइए, थोड़ा जमीन पर पैदल चलिए, घास पर पैदल चलिए, उसका अनुभव लीजिए नंगे पांव का, और अपने नंगे पांव से पृथ्वी पे मतलब धरती पर चलें। उसका एक स्पर्श, उसका जो जब हम पृथ्वी के साथ हमारा मिलन होता है, उसके अलग ही बेनिफिट होते हैं, उसके अलग ही फायदे होते हैं। इससे कई चीजों में आपको राहत मिलती है, आपका दिमाग शांत होता है, साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको इस तरह करने से मिलती है। तो निश्चित रूप से दिन में एक बार पर्यावरण के बीच में जरूर जाइए। अगर नहीं मिलता है समय तो हफ्ते में 1 बार जाइए, हफ्ते में 2 बार जाइए, और कोशिश यह करें कि अपने घर में ही थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधे लगाएं, गमलों में लगाएं और मिट्टी से भर दें, उनकी सेवा करें पौधों की। फिर देखिए आपको कितना आराम मिलता है। एक बार कर देखिए, बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद जो मैं 5वीं चीज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह इंपॉर्टेंस इतनी है कि जितना खाना आपके लिए। तो वो कौन सी 5वीं चीज है दोस्तों? नकारात्मक व्यक्तियों से, नकारात्मक चीजों से दूरी बनाना या उसको अलग ही कर देना। हाँ दोस्तों, यह देखा गया है कि जो भी व्यक्ति नकारात्मक लोगों के संबंध बनाता है या नकारात्मक लोगों के बीच में रहता है, वह डिप्रेशन से कभी नहीं निकल पाता। उसकी जिंदगी कोल्हू के बैल के ऐसे राउंड 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 घूमती रहती है, क्योंकि जब व्यक्ति उनके ही बीच में रहेगा जो कि नकारात्मकता फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, डिप्रेशन फैलाते हैं, एंजाइटी फैलाते हैं, तो कैसे आप उनके बीच में रह के ठीक हो सकते हैं? तो जितनी जल्दी हो सके इनको लात मार के अपनी जिंदगी से अलग कर दीजिए, या तो उनसे दूरी बना लीजिए अगर मुश्किल पड़ता हो, या तो उनको समझा दीजिए कि भाई साहब जब मेरे पास आए तो थोड़ा अच्छी चीजों पर विचार करें और अच्छा बोले, और अगर अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो अपना जो मुंह है उसको बंद करके रखें। अगर वह फिर भी अपनी आदत के वश अनाप शराब बोलना स्टार्ट कर देता है तो आप ही वहां से कन्नी काट लीजिए। यहां पर समझाने का मतलब यह है कि देखिए, नकारात्मकता को अट्रैक्ट करती है, और जब आप लगातार नकारात्मक चीजों के बीच में या नकारात्मक चीजें सोचते या नकारात्मक चीजें करते रहते हैं, तो धीरे धीरे यह आपकी परमानेंट स्थिति हो जाती है। अब जब परमानेंट स्थिति हो ही गई है तो बस फिर क्या बात है, तो डिप्रेशन में तो आप रहेंगे ही, दुख तो रहेंगे ही, परम दुख में रहेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाइए, और मैं तो कहता हूं परमानेंट दूरी बनाइए भाई साहब। और नहीं बना सकते तो थोड़ा समझा बुझा दीजिए।
साथ ही साथ सकारात्मक लोगों की बातें सुने, सकारात्मक लोगों के साथ रहें, किसी अच्छे गुरु ज्ञानी की बातें सुने, फर्जियों की नहीं, जो अच्छी चीज बताते हैं उनकी बातें सुने, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा परमार्थ करें, थोड़ा सा भक्ति करें, फिर देखिए आपका जीवन हर्षोल्लास से कैसे भर जाता है। इसके बाद लास्ट जो चीज है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी माने तो अगर आप इसको करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने डिप्रेशन से और अपने जो कम हुए डोपामिन की परेशानी से आप दूर जा सकते हैं। तो जो छठी चीज है वह यह है दोस्तों कि 1 गिलास पानी के साथ आधा चम्मच हल्दी, ठीक है, और साथ में आधी का आधा नींबू गुनगुने पानी में मिक्स करके आपको दिन में 2 बार खाली पेट लेना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स करके इसे दिन में 2 बार जरूर लीजिए। और जिसका डिप्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए खराब है, बहुत ज्यादा मतलब उनकी स्थिति जो खराब है, तो इसे दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन हल्दी की मात्रा फिर आधे से आधा चम्मच कर दीजिएगा, मतलब जो तीसरी बार वाला जो रहेगा, ठीक है। लेकिन 2 समय तो आपको आधा चम्मच ही लेना, और चम्मच भी बहुत बड़ा वाला मत ले लेना भाई, जो स्टैंडर्ड साइड के जो इतना चम्मच आता है ना वह लेना है। तो अगर आप नियमित रूप से हल्दी पानी विथ लेमन का यूज करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरने लगेगी और आपके शरीर से इन्फ्लामेशन भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा। तो कैसी लगी है वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।